आज राजनीति के बारे में बात करते हैं। हमारी ज़िंदगी का ऐसा पहलू जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कई बार हम इस पहलू को नज़रअंदाज करते हैं। क्यों नज़रअंदाज करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगी या इससे हमारा क्या लेना-देना। मैं इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपकी डेली लाइफ़ में राजनीति इम्पैक्ट डालती है। मैं किसी भी लीडर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिसी या किसी भी प्रोग्राम को फेवर नहीं करूँगा या उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। मैं एक आम आदमी, एक आम इंसान के नज़रिए से चीज़ों को परखने की कोशिश करूँगा और वही नज़रिया मैं आप सबके सामने रखूँगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के रगों में खून नहीं, राजनीति दौड़ती है। और ये राजनीति तब उफान पर होती है जब हमारे यहाँ विधानसभा इलेक्शंस होते हैं या जनरल इलेक्शंस होते हैं। आपको उत्तर प्रदेश का बच्चा-बच्चा राजनीति के बारे में बात करता हुआ दिखेगा अगर आप इलेक्शन सीज़न के दौरान इस स्टेट को विज़िट करते हैं। पहली चीज़ पे आते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इससे हमें क्या, पॉलिटिक्स इज़ डर्टी थिंग, इससे हमें दूर रहना चाहिए। पॉलिटिक्स तब डर्टी नहीं होती जब हम उनमें इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिक्स तब डर्टी होती है जब हम चुपचाप चीज़ों को देखते रहते हैं और सहते रहते हैं। आपको नहीं लगता जब दूध के दाम बढ़ते हैं, जब दूध का दाम 30 से 35 रुपए होता है, तब आपको हर्ट नहीं होता? जब आपकी सड़कें खराब होती हैं, जब आपके गाँव की सड़कें, आपके ज़िले की सड़कें खराब होती हैं, जब आप उस पे अपना वाहन ले जाते हैं, जब एक्सीडेंट्स होते हैं, तब हर्ट नहीं होता? हर्ट होता है। जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उस स्कूल में, उस गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, प्रॉपर क्लासेस नहीं होती, प्रॉपर टीचर्स नहीं होते, तब आपके बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं जाता? जाता है। ये कोई किस्मत नहीं है कि अरे ये तो किस्मत से खराब है, अरे ये तो किस्मत ही नहीं चाहती थी इसलिए ये नहीं हो रहा है। ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है। इसी की वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, इसी की वजह से चीज़ें गड़बड़ होती हैं, इसी की वजह से चीज़ें सही होती हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसमें मैं चीज़ों को परखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे हम पॉलिटिक्स हमारी डेली लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। देन आफ्टर वी विल गो ऑन टू डिस्कस कैसे पॉलिटिक्स हमारे समाज को बदलती है। तब हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे हमारे देश को बदलती है, कैसे किसी भी देश का भविष्य जो होता है उसके पॉलिटिक्स के हाथ में होता है। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम अपनी डेली लाइफ में अंदर, अपने घर के अंदर या घर के बाहर कोई भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व होती है। हम खाना खाते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये इन बात पर निर्भर करता है अगर हम उसे प्रॉपर्ली इनटेक कर पा रहे हैं। इस बात पर वो निर्भर करता है कि हम उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों के दाम हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इन चीज़ों के दाम हद से ज़्यादा बढ़ने पर इनको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता और वो इन सब चीज़ों से दूर रह जाता है और कहीं न कहीं वो चीज़ उसके हेल्थ में दिखती है, उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है। नाउ थिंक अबाउट द एजुकेशन। हम अगर आपके एरिया का जो सरकारी स्कूल होता है या जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, अगर वो गड़बड़ रहें, अगर वहाँ पे टीचर्स ना रहें, वहाँ पे सैनिटेशन इश्यूज़ रहें, अगर वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना रहें, क्या आपको आपके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल पाएगी? अगर आपके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? आपके एरिया या आपके जो ब्लॉक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, अगर आप वहाँ पे दवा लेने जाएँ, आप एक आम आदमी हैं और आपके जेब में उतने पैसे नहीं हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा पाएँ। आप जाते हैं सरकारी अस्पताल में और वहाँ पे पाते हैं कि डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर हैं, दवाइयाँ ही नहीं हैं। डॉक्टर, दवाइयाँ हैं, बट वो दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही हैं। असर तो करना छोड़िए, कई बार नुकसान कर देती हैं। तो क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को, आपकी फैमिली की लाइफ को, आपकी बच्चों की लाइफ को, समाज की लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं? यस, दे ऑब्वियसली इम्पैक्ट। और क्या ये किस्मत से हो रहा है? नहीं, ये पॉलिटिक्स से हो रहा है। वहाँ के लोकल लीडर्स, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होती है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, अच्छा डॉक्टर रखना, अच्छी दवाइयाँ रखना सरकारी अस्पताल में, अच्छे टीचर्स रखना सरकारी स्कूलों में, स्कूल को अच्छे से मेंटेन करना, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और गाँव के लोगों
गांव के लोगों तक, जिले के लोगों तक, आम आदमी तक अच्छा खाना पहुंचाना, अच्छा राशन पहुंचाना वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इस तरीके से पॉलिटिक्स आपको इफेक्ट करती है। और अगर आप इन सब चीज़ों से अनजान रहेंगे, इन सब चीज़ों से बेखबर रहेंगे, तो आपको वैसे ही डील किया जाएगा जैसे कि एक इंसान को डील किया जाता है जिसको किसी भी चीज़ की किसी भी तरीके से कोई जानकारी नहीं होती। फिर जो लोकल लीडर होता है, जो आपका प्रतिनिधि होता है, वो तो अपने तरीके से काम करेगा, उस पर पैसे आएंगे तो वो अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट करेगा, आपके लिए क्यों उन पैसों का इस्तेमाल करेगा। दूसरा, अब हम समझते हैं कि राजनीति कैसे समाज में असर डालती है। देयर आर टू थिंग्स दैट हैपन। पॉलिटिक्स आइदर कैन डिवाइड द सोसाइटी और कैन यूनाइट द सोसाइटी। अगर लोकल लीडर जो होता है, आपका जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वो अगर इस जॉब के लिए काम करता है, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है, हेल्थ के लिए काम करता है, एजुकेशन के लिए काम करता है, तो ये सब चीज़ें इवेंचुअली सोसाइटी को यूनाइट करती हैं। बट अगर सिर्फ वोट के लिए काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक सेक्शन सोसाइटी का किसी काम को लेकर अछूता रह जाएगा। अछूता रह जाएगा कहने का मतलब है एक सेक्शन के लिए ये काम किया गया, एक सेक्शन के लिए काम नहीं किया गया, एक सेक्शन को प्रमोट किया गया, एक सेक्शन को दबाया गया। इन सब चीज़ों को करने से कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में डिफ्रेंशिएशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, लोगों में बंटवारा होता है और हम आपस में ही लड़ते हैं और बट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने कहा कि अगर सही चीज़ों पर काम किया जाए तो समाज बंटने की जगह समाज जुड़ता है। अब देश पर आते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था सही चल रही है, अगर देश की सुरक्षा सही है, अगर देश जो हमारी कंट्री है उसके फॉरेन रिलेशंस सही हैं, हमारे जो सारी चीज़ें हैं वो सही तरीके से हो रही हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। इट्स नेवर बिकॉज ऑफ द any kind of external thing. It's about the leader, it's about the politics, it's about us the people. अब हम कुछ मिसकंसेप्शंस को परखने या जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं, या कैसे अगर हम अपने आप को जागरूक नहीं करते हैं, अवेयर नहीं करते हैं, तो कैसे वो चीज़ हमें नुकसान करती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक अच्छी लाइन लिखी हुई है अपनी बुक में। वो कहते हैं कि जो भक्ति होती है, अगर हम अपने धर्म में भक्ति करते हैं तो उससे हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन अगर हम राजनीति में भक्ति करते हैं तो ये डिक्टेटरशिप, ये किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र को तानाशाही की तरफ ले जाता है। अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे कि हाँ, सिर्फ यही एक लीडर है जो कि हमारा करता धरता है, सिर्फ एक यही इंसान है या एक यही स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हमारे भविष्य को निर्धारित करेगी या हमारे लिए काम करेगी, तो आपको उसकी गलतियां नहीं दिखेंगी। आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल लीडर से इमोशनली नहीं अटैच होना है। आपको एज एन इंडिविजुअल देखना है, एज अ कॉमन पर्सन देखना है, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री उस पॉलिटिकल पार्टी या उस लीडर को देखना है। अगर वो लीडर, वो पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज के लिए काम कर पा रही है, हमारे देश के लिए काम कर पा रही है, तब आप उसको अपना वोट दीजिए, तब आप उसको सपोर्ट कीजिए। अगर नहीं कर पा रही है, देन चूज अनदर वन। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए हर 5 साल पर हमें अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है, हर 5 साल पर हमें सरकार के कामों को परखने का मौका मिलता है। तो इस मौके को जाया मत कीजिए, हर बार सोचिए, समझिए, परखिए। ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी को आपने पहले इलेक्शन में वोट दिया, लेकिन दूसरे इलेक्शन में आप वोट देने गए तो आपको लगा कि इन 5 सालों में इस पॉलिटिकल पार्टी ने इतने काम नहीं किए हैं जिससे इसको फिर वोट दिया जाए, तो आप जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मत दीजिए, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे मन में ये चीज़ बैठ जाती है कि लाखों करोड़ों लोग वोट देने जा रहे हैं, अगर हम वोट देने नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सरकार तब भी बनेगी, सरकार तब भी चलेगी, देश तब भी चलेगा। इस पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कहने पर आप ऐसा समझिए कि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन आप घड़ा भरने के बाद उस घड़े में से अगर एक बूंद निकाल भी ली जाए तो पानी कम नहीं होता। आपको ऐसा लगता है पानी नहीं कम होता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो बूंद कम होती है। इसका मतलब
बूंद बूंद से ही घड़ा भर रहा है. द ड्रॉप मैटर्स. In the same way, your every vote matters. Go on and give that vote. और कभी मत सोचिए कि अगर हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो चीज़ हमें इम्पैक्ट नहीं करेगी. इम्पैक्ट करेगी, आज करेगी, नहीं तो कल करेगी. ऐसा होता है ना, अगर ऐसा थॉट आपके मन में है तो आप इसको सुधारिए. आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि अच्छा हमारा काम तो चल ही रहा है, तो हम क्यों परेशान हो, क्यों इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तब आपको अभी नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होने ही वाली है. अगर आपकी ऐसी मानसिकता है तो ये कुछ इस प्रकार से है कि कहते हैं ना कि आप किसी बस में चढ़े और आप ये कह रहे हैं कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि बस का जो ड्राइवर है उसने शराब पी हुई है या नहीं पी हुई है, मुझे बस अपनी सीट मिलनी चाहिए. आपको सीट मिल भी जाए तब भी बस का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट तो होना ही है. अगर एक्सीडेंट होगा तो सबको चोट लगनी है. पॉलिटिक्स डज द सेम. पॉलिटिक्स इज द ड्राइवर ऑफ द नेशन, राइट? In the same way as it is said that if you don't care about the politics will definitely care about you. It doesn't matter you are caring about the politics or not, but politics is always interested in your life. आप अपनी कहानी या तो खुद लिखिए या तो राजनीति आपकी कहानी लिखेगी. अगर राजनीति आपकी कहानी लिखेगी तो आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे तब आप सिर्फ अपनी ही कहानी नहीं, अपने परिवार की कहानी, अपने समाज की कहानी, अपने देश की कहानी लिखेंगे. हमारे नेशनल एंथम में एक पहली 2 लाइनें हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. व्हाट डज इट मीन? कभी आपने ये समझने की कोशिश की है इसका मतलब क्या है? इसमें ये जो भाग्य विधाता ये शब्द है, इसका मतलब क्या है? भाग्य विधाता यहाँ पर उस राजनैतिक पार्टी से है या उस सरकार से है जो उस समय सत्ता में होती है, जो देश का भविष्य निर्धारित करती है. वही उस समय की भाग्य विधाता होती है भारत की. सो अगर वो भाग्य विधाता सही तरीके से देश को चलाने में असमर्थ रहता है, तब क्या हमें उसको फिर से वोट देकर या फिर से उसका समर्थन करके जिताना चाहिए या उसको सत्ता में लाना चाहिए? द आंसर इज ऑब्वियसली नो. क्योंकि अगर हम दोबारा ऐसा करते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, वो देश के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक होगा. वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि अगर ये सब होने के बाद चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, परख पा रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, किसी पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करिए और उसके लिए इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर लड़िए या कैंपेनिंग करिए. नहीं, बट आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके आसपास चल क्या रहा है. आप जहाँ पे रह रहे हैं, अगर आपके गांव में रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रधान कैसा है. आप अगर किसी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका विधायक कौन है और आप अपनी दिक्कतों के लिए किसके पास जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी क्या है और आपके चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी क्या है, आपका सांसद कौन है. और अगर चीज़ें ज़्यादा दिक्कत में आ रही हैं तो आप किसको अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जा सकते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट योर प्रॉब्लम, समटाइम्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एज अ ग्रुप. कई बार आपके गांव में दिक्कत हो सकती है, कई बार आपके क्षेत्र में दिक्कत हो सकती है, कई बार आपके ब्लॉक में दिक्कत हो सकती है. सो अगर आपको ये जानकारी होगी, समझ होगी थोड़ी बहुत, तो आप अप्रोच कर पाएंगे, आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ना कि सिर्फ अपने लिए, बट आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, उस क्षेत्र में भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, सॉर्ट आउट कर पाएंगे. इतना ही बोलना था और नेक्स्ट वीडियो कुछ दिन बाद लाऊंगा और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. We would be meeting after 2 or 3 days. I would be bringing the next video on Sunday. Till then, stay awesome, stay productive. Thank you. Thank you so much.